9th क्लास की पहली इकाई, उसमें पहला गीत यानी कविता जिस देश में गंगा बहती है। और इस कविता में हमें पहले उन्मुखीकरण दिया है। इसमें हमें एक चित्र दिया गया है और उस चित्र में एक 4 लाइन दिए गए हैं और चित्र में आपको क्या क्या दिया गया है वो एक बार आप बोलिए। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत देश और कहाँ है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। सूरज जो चमक रहा है, सफेद रंग का कबूतर उड़ रहा है और नीचे छोटे छोटे पौधे यानी फसलें हमें दिखाई दे रही है और नीले कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा है, अपने शब्दों में बोलिए। और हमें इस चित्र में एक सफेद कबूतर जो शांति का प्रतीक होता है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। उसी तरह सब लोग शांतिपूर्वक इस भारत देश में रहेंगे, इसका ही संदेश हमें इस चित्र से मिलता है। इस चित्र से हमें क्या संदेश और मिलता है, यह चित्र खासकर भारत देश से संबंधित है। इस देश में हमें हरी फसल यानी सस्य श्यामला का संदेश देती है। संसार में भारत का प्रमुख स्थान है। यह आकाश में सूरज के समान संसार में चमक रहा है। भारत में सदा सुख शांति मिलती है। सब भारतवासी शांति मुख होकर अपना जीवन बिताए, यही संदेश हमें इस चित्र से मिलता है। शैलेंद्र कुमार है, उनका हम कवि परिचय इस कविता में देंगे। शैलेंद्र कुमार का जन्म 1923 में हुआ। उनका असली नाम शंकरीदास केसरीलाल था। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख कवि और गीतकार हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। इन्हें यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहांत 1966 में हुआ। जिस देश में गंगा बहती है, इस कविता के कवि शैलेंद्र कुमार हैं और उन्होंने हमें इस कविता में 4 चरण दिए हैं। और वो 4 चरण ये हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत एक पवित्र और महान देश है। भारतवासी पवित्र गंगा नदी के बहने वाले देश में रहने वाले पुरुष हैं। वे उत्तम गुण वाले और सहृदय व्यक्ति हैं। उनके होठों से सदा सच ही निकलती है। उनका हृदय निर्मल और विशाल होता है। वे दूसरों की भलाई चाहेंगे, चाहे वो खुद को हानि पहुंचाए, लेकिन दूसरों के प्रति वह भलाई ही सोचेंगे। मेहमा जो हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत के लोग अतिथियों का सत्कार करना अपना भाग्य समझते हैं। अतिथि देवो भव के नाम से हमारे भारत देश में अतिथि को पूजा जाता है।
इसे वह पवित्र और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ऐसे महान कार्य करने में वे कभी कमी महसूस नहीं होने देते, अर्थात अतिथि सत्कार को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देते हैं। और ऐसे भारतवासी कभी ज्यादा कमाने में लालची न बनकर भाग्य से जो कुछ मिला उसी से संतृप्त होकर जीवन बिताते। तीसरे चरण में मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल कर यानी सब लोग मिलजुल कर। यहाँ पर भारत एक महान देश है। यहाँ पर भिन्न भिन्न संस्कृतियों के, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न वर्णों के यहाँ पर लोग रहते हैं। इसलिए संसार में हमें कहीं न कहीं दिखाई देने वाली वसुधैव कुटुंबम अथवा अनेकता में एकता की पवित्र भावना सिर्फ भारत देश में ही पाई जाती है। सब मानव ही है, प्रेम से रहिए, मिलजुल कर रहो, वही भारत भर में फैली हुई एक भावना है। और लास्ट में फिर पहली चरण, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। धन्यवाद।